व्हिडिओ पाहिजे होती, तर मी आले इकडे तुमच्यासाठी घेऊन प्रेग्नन्सी जर्नी. माझी लाडलू काय झोपली नाही, मला खूप त्रास देत होती. आणि हिचे पप्पा गेले वावरमध्ये सोयाबीन काढायला. तर मी कधीपासून प्रयत्न करत होते की हिला झोपावू, पण ही काही झोपली नाही. A few moments later. तर गाईस जस्ट मी आपल्या शेतातून आलेलो आहे, 5:30 वाजलेत. लाडूला घेऊन आता बाहेर फिरतो. तुम्ही कंटिन्यू करा प्रज्ञाच्या प्रेग्नेन्सी जर्नी सोबत. ओके चला बाय बाय. मला आणि लाडूला गेट आउट करून टाकलाय प्रज्ञाने, घराच्या बाहेर काढते. चला जाऊ. तर आता लाडूचे पप्पा आले आणि लाडूला घेऊन गेले, कारण की झोपत नव्हती. पहले मैं स्टार्ट करूँगी, मुझे मराठी में इतना जमता नहीं है बोलने के लिए, थोड़ा अटक अटक हो जाता है, इसलिए. तो फिर मैं एकदम स्टार्टिंग से बताती हूँ. जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी, तो मेरे को प्रेग्नेंट हो मतलब कितने में 2 साल के बाद प्रेग्नेंट हो गई थी, जब मेरा पहला भी सीज़र हुआ था. और फिर बाद में मैं इतनी जल्दी प्रेग्नेंट हो गई, उस वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे थे. मतलब मैं प्रेग्नेंट हो गई, फिर मुझे बुखार सर्दी ये सब बहुत होने लगा था. मेरे को इतना बैक एक होता था, दर्द होता था क्योंकि मैंने प्रिकॉशंस नहीं लिए थे. मतलब मैं कैसे भी रहती थी, पहले डिलीवरी के बाद भी कैसे भी रहती थी. मतलब ठंडे पानी में हाथ डालना, ये वो, मुझे मतलब किसी ने बताया ही नहीं था कैसे रहना है. इसलिए तो मेरे को ये कमर में दर्द होने लगा था, मतलब जैसे जैसे मेरा वेट गेन होते जा रहा था. तो फिर मेरे को जैसे ही 4th मंथ लगा, फिर ब्लड कम हो गया मेरे अंदर. मतलब ब्लड ज़्यादा नहीं था, ब्लड कम हो गया. फिर बाद में आई बात अपने इसकी 8 मंथ की. तब से मुझे मतलब चल भी नहीं पा रही थी, मेरे पैर में इतनी सूजन आ गई थी. और सेम ये सेम चीज़ जो मेरे साथ रोहित की जो अत्तू की बहन है, अत्तू की बेटी जो है, जो उसका भी सेम यही था सिम्टम्स. उसका भी पैर ऐसे ही सूज गया था बहुत, लेकिन उसका बहुत ही ज़्यादा हो रहा था क्योंकि वो बेचारी काम भी करती थी खेत में, इसलिए. फिर बाद में मैंने डॉक्टर को दिखाया. फिर मैं तेल वेल लगा के थोड़ा सा, मतलब रोहित भी मेरी सेवा करता था बहुत अच्छे से. मतलब पैर वैर दबाता था वो, मेरा कमर दबाता था. इतना मतलब दर्द होता था, तो मैं रात भर सो नहीं पाती थी, इतना दर्द होता था मुझे. फिर रात में जब वो मूव होना चालू किया उसने पेट में, बाप रे, तब तो पूछो ही मत. मुझे मजा लेके मुझे नींद आ जाए, नींद ही नहीं आ पाती थी मुझे. मैं ऐसे उठ के रोने लगती थी कि मुझे नींद ही नहीं आ रही, मैं सो ही नहीं पा रही हूँ इतना. मतलब मैं इस साइड वन साइड सो, तो फिर वो उधर ज़्यादा हिलने लगती थी, तो फिर मैं सो ही नहीं पाती थी. मेरा ध्यान उधर ही पूरा जाता था कि वो उधर हिल रही है. मुझे डर लगता था ऐसे, पापा ये दब वब नहीं जाए कहीं, ऐसा वैसा. यार और मुझे इसलिए नींद भी नहीं आती थी. फिर ये घोड़े बेच के सोता रहता था, तो मतलब कभी कभी मैं उठने बोलती थी तो उठ जाता था. इतना कुछ उठ जाते थे. बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में बोलते थे रोहित को इज्जत दिया कर. मैं क्या करूँ, मुझे हैबिट हो गई उसको तू तराक करके बात करने की, इसलिए अभी मुझे चेंज करना. खुद मुझे गुस्सा आता है कि मैं ऐसे क्यों बात करती हूँ उससे. वो इतना अच्छा है, मेरे को इतना सपोर्ट किया, लेकिन फिर अभी मैं मतलब स्टार्ट करने वाली हूँ उसको उनको ऐसा बोलना. इधर ही पे बैठे हुए हैं रोहित मोरे. मैं सोच रही हूँ उसको धनी करके बोलना चालू करूँ. ओके, अपन पॉइंट ट्रैक पे से नहीं हटेंगे, अपन अपने ट्रैक पे आते हैं. फिर मतलब मैं रात भर सो नहीं पाती थी. मुझे दिन को भी मैं सो नहीं पाती थी. दिन को भी मुझे ऐसे ही होता था, वड़वड़ होती रहती थी मुझे इतनी. मैं बहुत नॉर्मल डिलीवरी के लिए मैंने बहुत कोशिश की, मैं बहुत काम करती थी. आप लोग ने ब्लॉग में भी देखा है कि मैं सावरगांव में गई थी, तो उधर कितने काम कर रही थी. अपने घर पे भी मैं बहुत काम करती थी. मैं मौका ढूंढती थी ज़्यादा काम करने का, बैठ के पोछा वरना वगैरह सब कुछ, ताकि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए. सब बोलते थे नहीं होगी तेरी नॉर्मल होगी नहीं, तू 2 साल के बाद ही तू ये प्रेग्नेंट हो गई तो नहीं हो पाएगा, तेरा सीज़र है, तेरा नहीं हो पाएगा. फिर भी मैं बोलती थी देखना मैं करके रहूँगी नॉर्मल करके मैं नॉर्मल के ही नाद में लगी हुई थी कि मेरा नॉर्मल डिलीवरी हो सके. फिर धीरे धीरे मेरा इतना ज़्यादा वेट बढ़ता गया. और मेरा जो जीना था, खाना पीना, मैं खाना भी नहीं खा पाती थी. मैं इतू सा खाती थी, फिर भी इतनी होती जा रही थी. और पिज़्ज़ा की बात रही तो पिज़्ज़ा तो बहुत कभी कभार मिलता था. प्रेगनेंसी में मेरे ख्याल से पिज़्ज़ा 2-3 बार ही मिला है मुझे, इतना दूर मिलता है इसलिए. फिर गाइस 8 मंथ चालू हुआ मेरा धीरे 8 मंथ में. फिर बाद में हमारा जो इधर का जो था, उसकी अत्तू की बेटी
वो ऑफ हो गई थी, तब हमारा सेलिब्रेशन भी रुक गया था उस टाइम पे। काफ़ी लोगों को लगा क्यों नहीं किया होगा ये। हमारे इसमें तो ऐसा होता है गाइस, हमारे इसमें ऐसा होता है, हमारी बुआ का जो लड़का है लड़की रहता है वो हमारी बहन लगती है। मराठी में मुझे नहीं पता, तो मराठी में इसकी अत्तू की बेटी मेरी बहन लगेगी और तेरी साली लगेगी रोहित की। ओके, तो रोहित की साली, तो वो ऑफ हो गए थे। मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर लिया था खुद के मन में कि मतलब ये इससे शादी की होगी इसलिए इसका किसी ने सेलिब्रेशन नहीं किया होगा, ऐसा जो भी हो। पर ऐसी बात नहीं थी, इस रीज़न की वजह से नहीं किया, नहीं तो मेरा भी बहुत मन था। मैंने तो सोचा था हम दोनों साथ में करेंगे बेबी शावर, लेकिन जाने दो अभी। फिर बाद में मेरे को तो कभी कभी ना ऐसा ये होता था, कंफ्यूज होता था, मेरा 8th मंथ चल रहा है या 9th मंथ चल रहा है, ऐसे ही मुझे कन्फ्यूज़न होती रहती थी। फिर बाद में मैं डॉक्टर के पास गई, रोज डेली चेकअप करवाती रहती थी, तो फिर उसमें पता चलता, कोई बोलता था अरे बाप रे इसका तो सीज़र है, ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, और इतना जल्दी कैसे सीज़र है इसका, इतना सीज़र हो के भी इतना जल्दी क्यों ऐसा रख लिया, ऐसा ऐसा बोलते थे, बहुत प्रॉब्लम आने वाली है डिलीवरी में, वो रिक्स है बहुत, ऐसा वैसा बोलते थे। फिर बात आई अपने 9th मंथ की, तो जैसे ही 9th मंथ चालू हुआ मुझे पेन होना बहुत ज़्यादा ही चालू हो गया, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल। मैं रात भर में मतलब मेरा बहुत वाटर जाता था, पानी जाता था मेरा बहुत। फिर रोहित की दादी रात भर इधर पे बैठ जाती थी कि अब भी हो सकता है डिलीवरी, अब भी हो सकता है, लेकिन गांव वाले लोग बोलते थे उसका हो ही नहीं सकता, मतलब अगर उसने नॉर्मल करने की ट्राई किया तो फिर वो जो टाका है वो स्टिचेस से वो टूट जाएगा, वो फट जाएगा, ऐसा बोलते थे। फिर बाद में मैं भी थोड़ा डरने लगी थी, पापा ऐसा होएगा क्या, वैसा होएगा कैसा, ख्याल आते थे दिन में, लेकिन मैं ज़्यादा मतलब सोचती थी नहीं नहीं नहीं, ऐसा पॉजिटिव में लेती थी। फिर भी मुझे टेंशन होता ही था, ऐसा हो सकता है क्या, मतलब हम दोनों खतरे में थे, मेरा बेबी और मैं। फिर मैंने बोला बाबा मैं कितने दिन तक कंट्रोल करूँ, रोहित मुझे बोलता था रुक जा टाइम आने दे, रुक जा टाइम आने दे, रुक ना ये डेट दिया, ये डेट दिया, रुक ना होने देना, ज़्यादा दुखेगा तो चलेंगे, ज़्यादा दुखेगा तो चलेंगे। फिर भी कितना मुझे दर्द होता था, मैं बहुत कंट्रोल करती थी। हम लोग ने 3-4 वीडियो में भी दिखाया है कि मुझे कितना पेन होता था, हम लोग सोचते थे ट्राई करते थे जाने का, फिर मतलब पेन होता था मुझे, जैसे 10 बजता था वैसे ही मुझे पेन चालू हो जाता था, होते होते 4 बज जाता था मुझे ठीक लगने के लिए, रात के 4 बज जाता था। फिर मुझे पूरा रात ऐसे ही जाग कर मुझे काटना पड़ता था, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता था, मैं तो थक जाती थी बार बार उठ के, बहुत रोना आता था, ऐसा मुझे बहुत याद आती थी अपने घर की कि अब अगर मेरी मम्मी रहती तो फिर मेरा मतलब मैं है इधर पे भी ख्याल रखने वाले, लेकिन ऐसा लगता है ना ऐसे टाइम पे कि मम्मी होनी चाहिए पास में, बोलता है ऐसे रोने जैसे ही होता है कि मम्मी चाहिए थी, नहीं तो बहन चाहिए थी, कोई तो चाहिए था साथ में, एक लेडीज़ रात भर साथ में रहने के लिए। बहुत मिस करती थी मैं उन लोग को जब उस टाइम पे। खैर लेकिन फिर बाद में फिर हम एक दिन तो बहुत ज़्यादा ही पेन होने लगा मुझे, और लाइट भी नहीं थी और इतनी बारिश आ रही थी बाबा, इतनी। रोहित जाना तो अरे खेत से सब जन आ रहे ना। अरे इसका ऐसा की टोपी पहना है, इतना थुक्का गिरे, उसका थुक्का गिरा होता। हॅलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब गाइस चॅनल। मला रडायला येते इसलिए मैं इसको बोलती जाए। तो खेळ इधर। गाइस मैं बहुत रात भर होती थी, क्या मत ना रे, नको ना, माझ्या बाळाला नको त्रास दे। तेरे चैप्टर है नाही मम्मा नाही शो, ये तो घुमाया नाही लाडू, तब नहीं रोई, अभी नीचे डाला तो रोने लग गई। नाही लाडू। ए थोडा वेळ तुला घ्यायला येईल मी, तोपर्यंत इथेच थांब लाडू बदल। क्यों? वो सब लोग को खेत में से घर पे जाने दो, फिर लेके आएंगे। मुझे परेशान करेगी, फिर लेके बैठ बाहर, लेके बैठ। इसको ऐसे की टोपी लगाया है, परेशान नहीं करेगी रे वो आवाज करेगी ना, वो लेकिन अच्छा बच्चा है, उसको करने देना आवाज। गुदी गुदी लेके जा रोई। तुला पप्पा आवडतात, तुला पप्पा सोबत देख फिरायला दुपट्टा आवडतात घ्यायची ना? नाही मला, देख। तर गाईज मी खूप विचार करत होते कि मला मतलब मुझे लगता था लड़की होगी तो भी मुझे चलेगा, लड़का होगा तो भी चलेगा, लेकिन मैंने अपना बेटा खोया था तो फिर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा यही उम्मीद थी कि मुझे फिर से मेरे बेटे की जो कमी है वो पूरी हो जाए, क्योंकि लोगों को लगता है कि मुझे किट्टू की याद आती ही नहीं है, लेकिन मुझे इतनी उसकी याद आती है। मैं बताने से थोड़ी ना पता चलता है कि याद आती है कि नहीं आती है, वो तो अंदर ही मुझे पता चलता है ना, जब मेरा दिल इतना दर्द करता है, जब मुझे बहुत याद आती है। तो उसकी सब बोलते हैं कि तो उसका बर्थडे था तो तूने बर्थडे का स्टोरी नहीं लगाया, स्टोरी लगाने से थोड़ी ना
पता चलता है कि प्यार हुआ है, प्यार है कि नहीं है, ऐसे थोड़ी ना रहता है। इसलिए मैं यही ज़्यादा उम्मीद लगा के रखी थी कि मुझे बेटा हो, लेकिन अभी जो किस्मत में था वही हुआ। फिर मैं गई, फिर 9th मंथ हुआ, तो फिर बाद में मुझे उस दिन बहुत पेन होने लगा। सॉरी, यहाँ मैं टॉपिक से थोड़ा सा भटक गई थी, छोड़ो वो सब। फिर उस दिन मुझे बहुत पेन होने लगा था, तो फिर उस दिन लाइट भी नहीं थी, बारिश आ रही थी बहुत। फिर हम लोग गए थे और फिर मैंने रोहित को बोला चल रोहित फटाफट चलते, मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा, बहुत पेन हो रहा है मुझे। फिर बाद में रोहित को कड़ा आ गया इतना, रोहित को बाथरूम में जाना पड़ा, उसको बार बार कड़ा आ रही थी। मेरा दर्द कर रहा है, लेकिन वो बार बार बाथरूम के चक्कर लगा रहा है इतने। हाँ मामा मेरे को पेन हो रहा है, लेकिन वो बार बार बाथरूम जा रहा है। टाइगर सोना चल चल। हाँ फिर बाद में हम लोग ने कॉल किया गाड़ी वाले को, फिर हम लोग ने गाड़ी बुक की। फिर गाड़ी बुक करके हम लोग डायरेक्ट मंठा गए। कुछ सोना दे। मंठा जाने के बाद हम लोग ने मम्मा असं नको करू ना सोना, मला लय डिस्टर्ब करते तू लाडू, असं नको करू ना माझं। चॉली 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 ओरडू नको मला, ओरडू नको ओरडू नको ओरडू नको ओरडू नको। ओ गोशू नको गोशू, भूक लागली? अच्छा पप्पा रोहित बसून द्यायचं ना बच्चू। गाइस एक मिनिट। तर गाइस तुम्ही बघितला की आमची लाडू किती परेशान करत होती मला, वो मेरे बिना रह ही नहीं सकती। गाइस मैं सबसे पहले एक बात बता देती हूँ कि पहले तो मेरे को मतलब जब मैं धीरे धीरे ही आती हूँ पॉइंट पर, रुक जाओ। तर उस दिन फिर बहुत बारिश हो रही थी, मैं कब से यही भागो बोल रही हूँ। फिर बाद में रोहित ने गाड़ी को कॉल किया, गाड़ी वाले को कॉल किया। फिर हम लोग सीधा मंठा गए। मंठा की गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए, तो उधर पे मतलब क्रिटिकल रहता है तो फटक से इमरजेंसी में लेके जाते। तो फिर मैं उधर पे गई। फिर आपने मुझसे पूछा मेरा नाम वगैरह सब कुछ पूछा, डिटेल्स लिया और कितना मंथ चल रहा है और मतलब कितने मंथ हुए इसको के, और पेन कब से चालू हुआ। तो मैं बोली मुझे कब से पेन हो रहा था। फिर मुझे वो लेके गई, वो मुझे चेक किया और मुझसे पूछा पहले क्या था, लड़का या लड़की। फिर मैंने बोला मुझे लड़का था। फिर बोले नॉर्मल था या सीजर था। तो फिर वो मैंने बोला सीजर था। तो बोले वो सीजर को कितना दिन हो गया? मैंने बोला 2 साल हो गए। तो बोले फिर तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा आपका नॉर्मल, आपको तुरंत आपको सीजरिंग के लिए जाना पड़ेगा जालना। फिर मैं तो बहुत टेंशन में आ गई थी, क्योंकि मुझे कर्ल भी आ रही थी, मुझे बहुत दर्द हो रहा था, आउट ऑफ कंट्रोल दर्द हो रहा था, इतना पेन हो रहा था मुझे। उस वक्त मैं और रोहित थी, यहाँ से बाग हम 2 नहीं थे अकेले। और बेचारा रोहित वो ज़्यादा डरे ना, इसलिए मुझसे इतना ज़्यादा डरा भी नहीं रही थी। मतलब मुझसे जितना कंट्रोल हो सके मैं उतना कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। फिर बाद में हम लोग गए, रोहित ने एम्बुलेंस को कॉल किया और एम्बुलेंस तो पूछे मैं इतनी लेट आई है और मैं इतने पेन में कब से, रोहित मुझे कब से मतलब मुझे रिलीफ देने के लिए कब से मेरे पास बैठा ही था वो। हम एम्बुलेंस में बैठे, फिर एम्बुलेंस वाला भी ऐसे उड़ा के एम्बुलेंस लेके जा रहा था और ऊपर से मैं लेटी हुई थी। पापा पूछो ही मत, मुझे बहुत ही मतलब डर लग रहा था, ये इतना फास्ट क्यों चला रहा। फिर मैं रोहित को बोली थी रोहित उसको प्लीज़ बोल थोड़ा धीरे धीरे चलाए प्लीज़। तो बोला था नहीं एमरजेंसी है ना, इसलिए वो इतना फास्ट लेके जा रहा है और जालना इतना दूर है हमारे इधर से, मतलब इतना 1-2 घंटा तो लग गया था उधर जाते जाते जालना में। और मुझे इतना बापा इतना बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा था और मेरा पूरा पानी जा रहा था, तो फिर और पेन हो रहा था मुझे। हम जालना गए, फिर जालना में हम लोग ने फॉर्म भरा उधर पे। फिर बाद में फॉर्म भरने के बाद मेरा चेकअप हो रहा था, बार बार चेक कर रहे थे मुझे कि किधर आया बेबी, कितना नीचे आया बेबी। जालना में मैं गई तो जालना में उसने बोला कि बेबी अभी तक उस पोजीशन पे आया ही नहीं है कि हम डिलीवरी कर पाए। सब चेक करने के बाद आपको 4 दिन और आपको कितना 6 दिन बाद और आना पड़ेगा, ऐसा मतलब 26 जुलाई को बोला था आने के लिए। मैं बोली थी इतना कंट्रोल मेरे से हो ही नहीं पा रहा है, इतना पेन हो रहा है मुझे। मतलब मेरा टाके का जो एरिया था ना, वो स्टिचेस का वो एरिया बहुत ज़्यादा ही पेन कर रहा था, ऐसा पूरा
जैसे कि अभी मतलब पूरा पेट फट जाएगा ऐसे ही मुझे फील हो रहा था बार बार, बहुत इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। मतलब जैसे ये हिल रही थी पेट के अंदर, दर्द वैसे ही जैसे बढ़ते जा रहा था, मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा था, मैं चल तक नहीं पा रही थी इतना। फिर बाद में मैं उधर पे एडमिट हुई, मुझे कड़ आ रही थी। फिर बाद में अचानक से जब उन लोग ने मुझे सलाइन दिया ना, तो मेरा कड़ आना बंद हो गया अचानक से, कड़ आ ही नहीं रही थी फिर मुझे। फिर बाद में मुझे सलाइन वगैरह लगाया, सलाइन तो पूछो मत कैसा लगा था, पूरा हाथी काला कर दिया था मेरा लगा लगा के, पूरा खून मेरा वेस्ट कर दिया था, पूरी खून की पिचकारी उड़ा दी थी पूरी। जब वो लोग मेरा सीजरियन नहीं करने वाले थे, मुझे 4-5 दिन तक और रुकने के लिए बोल रहे थे, मेरा रुक के क्या फ़ायदा होता, मुझे इतना पेन हो रहा था। तो फिर मैंने रोहित को बोला, रोहित मेरे इधर कुछ नहीं होने वाला, प्लीज़ तू मुझे प्राइवेट में ही लेके चल प्लीज़। फिर रोहित ने मुझे प्राइवेट में ही लेके गया। फिर मैं 3-4 दिन तक मतलब मैं थोड़ा कंट्रोल करने की और कोशिश करती रही। फिर मैंने रोहित को बोला जाने दे, अभी इधर आजू बाजू वाले लोग सब लोग बोल रहे थे, रोहित इसको जल्द से जल्द लेके जा, इसका सीजर कराने के लिए नॉर्मल हो ही नहीं सकता, इसका रिक्स रहेगा बहुत नॉर्मल होने के लिए। और मुझे रात भर इतनी पेन होती थी, जितने भी दिन मतलब मेरा जितना भी 9 महीना पूरा गया ना, मैं रात भर सो ही नहीं पाई दर्द के मारा, बहुत मुझे इतना पेन होता था। मुझे मेरे घर वालों की ज़्यादा याद आती थी, मुझे ऐसा लगता था कोई तो होना चाहिए था मेरे पास उस टाइम पे, मतलब मेरी मम्मी तो होनी चाहिए थी कम से कम। मैं इतनी मेरी मम्मी से इतना प्यार करती हूँ, वो तो कम से कम मेरे पास होनी ही चाहिए थी। बहुत मिस किया है मैंने, मैं बहुत बड़ी वाली मुझे ऐसा लगता है गलती कर दी कि मैंने किसी फालतू के लिए मैंने मेरी माँ को खोल दिया, ऐसे ही मुझे लगता है अभी भी मुझे। नहीं तो मेरी मम्मी मेरे पास ही रहती, मुझे मेरी माँ को ही चुनना चाहिए था, ऐसा लगता था मुझे। बहुत बहुत मिस किया है मैंने मेरी माँ को, इतना हद से ज़्यादा मिस किया ना उस जर्नी में, इस प्रेगनेंसी जर्नी में मैंने मेरी माँ को बहुत ज़्यादा ही मिस किया है। और साथ ही साथ में मुझे जब मेरे पेट में ये रहती थी ना, तो फिर मुझे ऐसा फील होता था ना, मतलब मुझे किट्टू की भी बहुत याद आती थी उस टाइम पे। आप समझ सकते हो, आप जो दूसरी मदर रहती होंगी ना, उनको फील आता ही होगा कि वो मतलब पहला बच्चा जो हुआ रहता है, तो दूसरे बच्चे के टाइम पे तो पहले वाले बच्चे की तो और याद आती है उस टाइम पे। तो मेरे को किट्टू की तो बहुत ज़्यादा ही अनगिनत याद आती थी। लोगों को लगता है कि इसको तो आती ही नहीं होगी, ये दूसरे में आके भूल गई होगी, ऐसी बात है ही नहीं। मुझे ऐसा लगता था मेरा दूसरा ही किट्टू है, ऐसा दूसरा किट्टू होगा, मुझे लगता था। मैं ऐसे ही सोच के रहती थी, पूरे टाइम में ऐसे ही सोच के रहती थी मेरे प्रेगनेंसी में। मैंने बहुत ज़्यादा ही मिस किया किट्टू को। लेकिन फिर जब मैं इसके टाइम पे एडमिट हुई हॉस्पिटल में, मुझे रोहित ने डॉक्टर के पास लेके गया, मतलब रोहित डॉक्टर के पास गया, मतलब एडमिट होने के एक दिन पहले रोहित डॉक्टर के पास जाके आया था, इधर ही मंठे के अजिंक्य तारा हॉस्पिटल में। फिर उधर पे रोहित ने मेरी सब फाइल्स दिखाई, तो बोली ये तो बहुत ही क्रिटिकल है, इसको फटाफट ही लेके आओ, अगर आप रात को भी लेके आओगे तो भी हम काम चालू कर देंगे, मतलब सीजर कर देंगे हम लोग, बेबी के लिए सेफ़ होगा और माँ के लिए भी सेफ़ होगा। तो फिर बाद में मैंने बोला जाने दे अभी, मतलब मुझे रात को दर्द हो रहा था, फिर भी रोहित बोला था चलेगी क्या, मैं बोली नहीं जाने दे छोड़। मतलब मुझे टेंशन इतना, इधर का रात का रास्ता इतना अंधेरे भरा रहता है, इतना अंधेरा रहता है, कुछ दिखता भी नहीं, और इतना दूर है मंटा, हम लोग को कम से कम 1 आधा घंटा लग जाता है जाने के लिए। और फिर बाद में मैं बोली अगले दिन ही जाएंगे हम लोग। फिर अगले दिन मैं सुबह रेडी होकर चली गई, सब पैक वैक करके, बैग वगैरह। फिर मैं एडमिट हुई। फिर मैंने उधर पे इतने सारे बच्चे लोगों को देखा, मतलब सबकी नई डिलीवरी हो रही थी, लड़के लड़की सब हो रहे थे। मुझे देख के मैं इतनी खुश हुई थी और इतनी नर्वस होते जा रही थी कि मुझे क्या होगा, लड़की होगी या लड़का होगा, अच्छा तो होगा ना, सेफ तो होगा ना, ऐसे मन में ऐसे ही हो ही रहा था, मुझे तड़मड़ हो ही रही थी। मुझे 1 घंटा भी नहीं हुआ उधर जाके और मुझे कड़ आ गया, फिर से चालू हो गया, पेन चालू हो गया फिर से। मुझे मेरी दोनों डिलीवरी में मुझे ऐसे ही हुआ है, मुझे कड़ आया ही आया है। मतलब मैंने 2 तकलीफ उठाई है, हर टाइम मैंने 2 तकलीफ उठाई है। ये उठ गई फिर मैंने बोला रोहित मुझे कड़ आ रहा है यार, मैंने उसको ऐसा बोला। फिर बाद में उसने नर्स को बुलाया, नर्स फिर डॉक्टर से पूछी, फिर डॉक्टर ने मुझे बुलाया आ जाओ। मतलब फिर बाद में मुझे सलाइन वगैरह चढ़ाया। वो बोली मुझे सहन ही नहीं हो रहा है, मुझे ऐसे पेट में पूरी आग हो रही है। मैंने बोला
पूरी आग हो रही है मुझे पेट में, मेरा पूरा पैर काँप रहा था, ऐसे थर थर कर रहा था पूरा मेरा बॉडी। मैं सहन ही नहीं कर पा रही थी, मैं इतना रो रही थी ना, मेरा आँख से आंसू निकलते ही जा रहे थे। उसमें मेरे पास कोई नहीं था, ना रोहित था ना कोई, इतना अकेले ही रूम के अंदर थी। मैं बहुत डर रही थी, घबराहट हो रही थी। मुझे पता है मेरी दूसरी बारी थी, लेकिन दूसरी बार में ही मुझे इतना तकलीफ हो रहा था। मुझे पता है मुझे थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए था प्रेगनेंसी के लिए, लेकिन मैं एक माँ हूँ और मैंने एक बच्चा पहले ही खो चुका है। तो मैं थोड़ी सी बस, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जीऊँ तो जीऊँ किस लिए जीऊँ, मैं ऐसे ही मुझे लगता था। इसलिए मुझे मेरी जीने की वजह चाहिए थी, और ये है मेरी जीने की वजह, मेरी आओ गया। फिर मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। फिर बाद में ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद फिर मुझे मतलब इंजेक्शन दिया, एनेस्थेसिया दिया उधर पे पीठ में, रीढ़ की हड्डी में। फिर पापा मेरे तो डायरेक्ट मतलब नशे में ही समझ लो, मैं एकदम कुछ समझ में ही नहीं आ रहा मुझे, एकदम बेहोश में। और मुझे सब वो पुरानी चीज़ें ही दिख रही है, सब पहले सीजर वाली जैसे ही महसूस हो रही है मुझे कि हाँ किट्टू के टाइम पे भी ऐसे ही हुआ था। ये रियल है, मैं एकदम रियल बता रही हूँ। क्योंकि जब मेरा सीजर हो रहा था तब मेरे आँख से एक बार भी ऐसा नहीं कि आंसू रुका ही नहीं था। मैं मेरी फीलिंग को कितनी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, फिर भी मेरी फीलिंग्स कंट्रोल हो ही नहीं रही थी। मुझे इतना रोना आ रहा था, इतना रोना आ रहा था उस टाइम पे कि मैं जब किट्टू के टाइम पे थी उस थिएटर के अंदर, ऑपरेशन थिएटर के अंदर, तब मुझे सेम यही फीलिंग आ रही थी कि मेरा बच्चा होने जा रहा है, मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं कैसे संभालूंगी, ऐसा वैसा मेरे दिमाग में आ रहा था। मुझे डर भी लग रहा था, ये लोग अच्छे से करेंगे कि नहीं करेंगे, मतलब डर लगता है ना। मेरा दूसरी बार हो रहा है तो मुझे डर लगता था अच्छे से होगा कि नहीं होगा, मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा कि उसको तो कुछ नहीं हो जाएगा, ऐसे ही मुझे लगता था। एकदम अच्छा होना चाहिए। मैं बोली थी ऊपर वाले से, मैं बोली थी अल्लाह सब अच्छा करना, मेरा बच्चा जैसा भी हो, लड़की हो या लड़का हो, अच्छा हो। लेकिन मेरे मन में बार बार यही आ रहा था कि लड़का हो लड़का हो लड़का हो, काश लड़का हो। लेकिन जो हो वो किस्मत में ही लिखा हुआ रहता है, लड़की व लड़का दोनों एक ही रहते। लेकिन मैंने मेरा बेटा खोया था, इसलिए मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था कि लड़का ही हो, कि वो कमी पूरी हो जाए जो किट्टू की जगह का शो ले पाए। लेकिन मैं तो भूली गई थी कि किट्टू की जगह तो कोई भी नहीं ले सकता। लोग मुझे इतना सारा कमेंट्स करते कि तू तो एक माँ हो के उसको छोड़ के आ गई, लेकिन मुझे पता है और ऊपर वाले को पता है कि मैंने उसको छोड़ के नहीं आया है। लोग दूसरे के मुंह पे झूठ बोल सकते हैं, लोग उसे कह सकते हैं कि ये छोड़ के चली गई थी अकेला उसको। मेरे दिल को पता है, ऊपर वाले को पता है कि मैंने तो नहीं छोड़ा है। और ये बात तो किट्टू को भी पता है, लेकिन उसको याद ही नहीं होगी, इतना छोटा है वो, इसलिए तो वो मुझे भूल गया। मैं कितनी स्ट्रांग बनने की कोशिश करती, लेकिन मैं इतनी स्ट्रांग हुई नहीं। जब मुझे, मैं ये सब टॉपिक निकालना नहीं चाहती, लेकिन जब मुझे घर से निकाला जा रहा था तब किट्टू मेरे पैर से ही चिपका हुआ था ऐसे। तो मैं उसको घर से कैसे निकाल सकती हूँ, उसको किट्टू को मेरे से ऐसे छीन के उसने लास्ट वाले बेडरूम में लेके गया। जाने तो ये सब टॉपिक मुझे नहीं निकालना, लेकिन मैं किट्टू को छोड़ के आई नहीं हूँ कहीं कभी भी। उसको मेरे से छीना गया और मैंने बहुत कोशिश की उसको पाने की, लेकिन अभी तो ये मेरी प्रेगनेंसी जर्नी में वो सब की बात कर रही हूँ। फिर क्या हुआ, फिर बाद में डॉक्टर ने इसको निकाला पेट से। फिर बाद में मैंने देखा, मुझे बैक साइड से दिखी आई पहली बार, बैक साइड से दिखे तो मुझे लगा लड़का ही होगा शायद। तो फिर मैंने उसकी आवाज़ सुनी ना, तो मुझे बहुत रोना आया इसकी आवाज़ सुनने के बाद। यश हो गया, आखिरकार मिल गया मुझे मेरा कोई अपना। आखिरकार जो मुझसे छिन गया था वो मुझे वापस मिल गया, मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा था। बमरे को मैं रोती तो ये भी रोती, हमेशा ऐसे ही होता है। तो जब ये रोई थी तो मैं बोली पापा मेरे बच्चा रो रहा है, बाप तेरे, ऐसा हो रहा था मुझे। बच्चों को मैं बोली चुप कराओ, उसको रोने मत दो, मैं ऐसे बेहोशी में ही बोल रही थी। अब ना मतलब जब जितने भी लोगों का सीजर होता है ना, तो सबको पता है कि हम सब देख सकते हैं, सब सुन सकते हैं, सब महसूस कर सकते हैं। तो मैंने इसको देखा तो मुझे बहुत इतनी ज़्यादा खुशी हुई। फिर बाद में डॉक्टर ने पूछा, मैंने पूछा डॉक्टर से लड़का है या लड़की, तो फिर उन्होंने बोला लड़की है। तो फिर मैं थोड़ी सी उदास हो गई थी कि
फिर मैंने बोला जाने दो, अभी लड़की हो या लड़का दो है तो मेरा ही ना। फिर बाद में डॉक्टर ने बोला क्यों उदास हो गए, तो फिर मैंने बोला मुझे लड़का चाहिए था। फिर उन्होंने बोला पहले क्या था, तो फिर उन्होंने बोला पहले क्या था, तो मैंने बोला लड़का। बोले हो गया ना बस लड़का, अभी फिर लड़की। पर उनको क्या पता कि लड़का मेरे से छीन चुका है, इसलिए मुझे लड़का चाहिए था। पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम करेंगे हम लड़का। उनको भी नहीं पता ना कि मुझे लड़का किस लिए चाहिए था, एक वजह रहती है ना हर चीज़ के पीछे। मैंने मेरा बेटा खोया इसलिए मुझे बेटा चाहिए था, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे प्यारी सी परी दे दी, उसमें ही मैं बहुत खुश हूँ। अभी मुझे ना आगे चल के कभी भी ऐसा मतलब सोच के रोना नहीं है, सब पुरानी पुरानी बातें। मैंने अच्छे से बताया होगा क्या मेरी प्रेगनेंसी जर्नी की, मैं मेरा ही रोना धोना लगा के बैठी थी। मैं मेरा बता रही हूँ क्योंकि मैं अकेली थी, मेरे अकेले की सिचुएशन थी इतनी कि मेरे साथ कोई था भी नहीं इतना सपोर्ट के लिए कि मुझे समझाए कि जाने दे वगैरह वगैरह ऐसा कुछ। रोहित था, रोहित मुझे बहुत समझाता था जाने दे। वो तो हमेशा बोलता था लड़की होगी, तो उसका ही हुआ, जो भी हुआ अच्छा हुआ और सेफ हुई एकदम, और अच्छी खासी मतलब एकदम ठीक ठाक है वो, बस मेरे लिए वही बहुत है। और मेरे बच्चे हमेशा ऐसे ही खुश रहे, मैं तो यही चाहूँगी। मुझे तो इसको दूर करने का बिल्कुल मन ही नहीं करता है। जब मैं मेरा सब हो गया, मेरे को स्टिचेस वगैरह सब लगा दिया और मुझे शिफ्ट कर दिया दूसरे रूम में। फिर बाद में जब इसको मेरे पास लाया, मैं तो कब से बोली थी मेरे पास लाओ मेरे पास। मुझे लगा था ना कि जैसा मेरी पहली डिलीवरी में हुआ था ना कि मुझे 2 दिन के बाद छूने मिला था उसको, इस बार भी ऐसे ही होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये मुझे तुरंत दे दिया, मुझे तुरंत दे दिया, मतलब किसी के भी पास पहले नहीं दिया, पहले मेरे पास ही दिया। ये बात मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कि हाश ये दूर नहीं होगी कभी भी, ये मेरी है और मेरे पास ही रहेगी हमेशा। ऐसा ही हुआ था मुझे जब बोईसर में थी। बोईसर के हॉस्पिटल में मुझे 2 दिन के बाद दिया गया था किट्टू को, पर इस टाइम पे मैंने ऐसा नहीं किया था, इसलिए शायद मुझे किट्टू के टाइम पे मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं थी, और मुझे नॉलेज देने वाला भी कोई इतना था नहीं अच्छा इंसान जो मुझे नॉलेज दे पाए कि तू ऐसा कर वैसा कर। इतना ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं था तब कि दूध आएगा तुझे ये खा वो खा। तभी भी मैं मेरी मम्मी को मिस करती थी, अभी भी मैं मेरी मम्मी को बहुत मिस कर रही। इसको मेरे पास दिया, फिर मैंने इसको टच किया, अपने सीने से लगाया, बहुत इसको किसी की गाल पे, किसी की अपने गाल से गाल टच किया, इसको स्किन टू स्किन दिया। फिर बाद में जाके रोहित के अज्जी के पास दिया इसको। फिर रोहित आया, फिर बोला इतनी प्यारी है, मुझे छूने में डर लग रहा है इसको, बाप रे कितनी छोटी सी, कितनी नाजुक है, ऐसा बोल रहा था। वो उसके आंख में भी आंसू था, इतना एक्साइटेड। उसका पहला बेबी है, उसको कैसा महसूस हो रहा होगा मुझे पता है। मेरा पहला बेबी हुआ था तो मैं भी ऐसी ही थी। कितना मस्त, कितनी अच्छी फीलिंग रहती है जब पहली बार आप पेरेंट्स बनते हो। तो मैं पहली बार जब माँ बनी तो मुझे भी ऐसी ही फील होती थी जैसे रोहित को फील हुई थी। अरे बाप रे ये तो मेरा बच्चा है, अरे बाप रे ये तो मेरे अंदर से आया है, अरे तो मेरा ही हिस्सा। ऐसा होता था, ऐसे कैसे आ सकता है बच्चा खुद के अंदर से, वैसा बच्चा कैसे आ सकता है, ऐसा फील होता था मुझे। फिर गाइस फिर बाद में मैं कितना कम, हाँ फिर ये लोग, मैं दोपहर से लेकर शाम तक एक अलग रूम में थी। फिर इसके बाद मतलब मेरे पास इसको लाया जा रहा था बार बार फीड करने के लिए कि ताकि मुझे मिल्क आ सके। ऐसा ना किट्टू के टाइम पे नहीं हुआ था बिल्कुल। मतलब बोल रहे थे पाउडर का बार मत पिलाओ, पहले मतलब दूध आने में तो कम से कम 3-4 दिन लग जाता है ना, तो इसलिए माँ को टच बार कराना रहता है। फिर डॉक्टर मुझे बोले थे उसको बार टच करो, आपका पहले पिलाओ फिर बाद में पाउडर का पिलाओ। फिर मैं इसको अपना बार पिला रही थी। फिर मुझे लगा नहीं था, कसम से मुझे लगा नहीं था कि मुझे दूध आएगा। ऐसे मैंने बोलती थी भगवान मैंने सच में मैंने पाप नहीं किया है, मैंने इतनी बड़ी गलती की ही नहीं है, मैंने तो नहीं छोड़ा उसको, लोगों ने मुझसे छीन लिया उसको, मुझे उस चीज़ की सज़ा मत दो, मैंने जो गलती की ही नहीं है। प्लीज़ मेरे बच्चे को दूध आ जाए, प्लीज़ दूध आ जाए। दूध आ गया फिर मुझे मैं इतनी खुश हो गई, मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। फिर मैं सोची हाश आ गया, अच्छा हुआ। फिर मैं सोचती थी कि ये दूध में इसका पेट भरेगा कि नहीं भरेगा, ऐसे ही मुझे होता था। माई थी मेरे पास, माई काकू ने तो मेरा सबसे ज़्यादा ख्याल रखा है मेरी प्रेगनेंसी में। मेरी डिलीवरी के बाद काकू ने तो मेरा बहुत ध्यान रखा है। हर वक्त बार उठना जब ये उठे, क्योंकि तब तो मैं उठ नहीं पाती थी ना, कम से कम 1 दिन 2 दिन तक तो मैं उठ नहीं पा रही थी। लेकिन मैं शायद ना कितना 1 दिन हो गया था डिलीवरी, वो 1 दिन हो गया था।
तो शाम को मैं आई थी ये लोग के साइड में, ये लोग के मतलब जिस रूम में ये लोग थे उस रूम में मैं आ गई थी। फिर उसकी अगली सुबह मतलब आपको तो पता ही है कि अपना सब चालू हो जाता है। मंथली जो हमारा टाइमिंग रहता है वो महीना आ जाता है हमको प्रेगनेंसी के बाद। फिर मुझे तो बहुत ज़्यादा ही आ रहा था, और उसका दर्द और टाके का भी दर्द, मतलब थोड़ा इंजेक्शन का असर धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है ना, तो शाम तक आई थिंक शाम तक ही ख़त्म हो गया था उसका असर। फिर आप पैर हिला सकते हो, सब हिला सकते हो, पर आप बैठ नहीं पाते हो और खड़े भी नहीं हो सकते। और उसमें वो पेन आपका, वो कमर का दर्द, ऊपर से स्टिचेस का दर्द, बहुत दर्द होता है, बाप रे बहुत दर्द हो रहा था मुझे। फिर भी लेकिन आप बच्चे को देखते हो ना तो आप सब भूल जाते हो, सच बोलूँ तो मेरे को भी इतना याद ही नहीं है वो पेन वगैरह उस टाइम का, क्योंकि मैं जब इसको देखती थी और रोहित को देखती थी ना, इन दोनों खेलते रहते थे, एक दूसरे से बात करता था ना, इससे तो सब मेरा पेन निकल जाता था। और मैं तो रात भर सोई भी नहीं थी, मतलब मुझे डॉक्टर बोल रही थी ये बहुत बात कर रही है आप लोगों से, इसको बात मत करने दो। मतलब पानी नहीं पीना रहता है ना, कितना 24 आवर्स तक तो पानी नहीं पीना रहता है ना, तो फिर इसलिए मेरे को बोले थे आपको बार बार प्यास लगेगी, आप बात मत करो, आप बात मत करो। फिर मुझे सच में लग गई प्यास, मैं इतना बड़बड़ कर रही थी ना, मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी रोहित को देख के कि वो कितना खुश है, और मेरी बेटी है, माँ भी बहुत खेल रही थी उसके साथ, बहुत खुश हो गई थी। तो मैं बात ही करते जा रही थी रोहित से कि तुझे कैसी लगी, तुझे मस्त लगी, देख तेरी जैसी दिखती है, अभी हमारी फैमिली कंप्लीट हो गया, ऐसा वैसा मैं सब बातें करती रहती थी। तो रोहित बोलता था तू सो जा ना, तू मत बोलना, तू बात मत करना, तुझे प्यास लगेगी ना बार बार। तो फिर बाद में मुझे कितने 10 बजे आई थी, 10 बजे मुझे प्यास लगी। फिर मैं जब से उससे बोल रही प्लीज़ मुझे पानी दे दे, थोड़ा सा तो पानी दे दे, इतना सा इतना 1-2 घुट दे दे। ढक्कन में पानी दिया उसने, मतलब वो मुझे पानी नहीं दे रहा था। फिर मैं माई को बोली माई मुझे बहुत सच में प्यास लगी है, पानी दे देना। फिर माई भी मुझे नहीं दे रही थी। फिर मैंने बोला नर्स से थोड़ा सा पूछो एक बार। फिर नर्स ने बोला बस होठ गीला करने दो, पानी दो। मुझे अभी तक ये रीज़न शायद से नहीं पता किस लिए, शायद पेन होगा, टाका वाका कुछ, इसलिए शायद पानी पीने के लिए मना करते हैं इसलिए। फिर गाइस मेरा प्रेगनेंसी का 2nd दिन था। फिर उस रात को फिर मुझे खाना खाने के लिए बोला था। फिर रात को मेरे लिए रोहित ने बाहर से पार्सल लाया था, कुछ तो खिचड़ी लाया था शायद, राइस खिचड़ी। फिर मैंने 1 चम्मच ही खाया है वो, और वो एक चम्मच खाने के बाद फिर मेरे से जा ही नहीं रहा था वो, एक्चुअली मुझे मन ही नहीं कर रहा था खाने का। मैंने थोड़ा सा शीरा खाया और वो थोड़ा सा राइस खाया 1 चम्मच। फिर वो राइस खाने के बाद मैं सो गई, और बहुत ही ठंडा मौसम था, बारिश के टाइम पे मेरी डिलीवरी हुई थी ना। फिर बाद में मैं सोई, फिर अचानक से मतलब मुझे इतनी ठंडी लगने लगी, इतनी ठंडी बज रही थी मुझे, पूरा मेरा हाथ थर कर रहा था, मुझे इतनी ठंडी आ गई थी, मैं एकदम हाइपर हो गई थी। मतलब ऐसा लग रहा था मुझे कुछ हो ही जाएगा, मैं ऊपर ही जाने वाली हूँ, ऐसा लगता है मैं मर ही जाऊँगी। मैं इतना चिल्ला रही थी गाइस। मैं बोली नर्स को बुलाओ ये क्या हो रहा है मुझे। मेरे टाँके में पूरा हाथ पैर में, मेरा हाथ पैर पूरा ऐसे काँप रहा था, ऐसे ही हो रही थी पूरी, मैं हिल रही थी पूरी, वाइब्रेट कर रही थी पूरी ठंडी की ठंड से। पूरा दांत ऐसे मेरे बज रहे थे, मुझे लगा मैं जाती हूँ अभी ऊपर का टिकट कटता है मेरा। फिर मैं बोली रोहित को बुला दो। फिर मैंने बोला मुझे क्या हो रहा है, ये सलाइन निकाल दो, सलाइन से ही हो रहा होगा शायद, मुझे बहुत ठंड लग रही थी ना, और हाथ भी मेरा पूरा सूज गया था सलाइन, मतलब ज़्यादा नहीं थोड़ा सा सूज गया था, क्योंकि उसी हाथ में ही बार बार सलाइन लग रही थी ना, इसलिए इधर आई थिंक इधर ही लग रही थी बार बार। तो फिर मैं नर्स आई, फिर नर्स मुझे कब से ये काम करने की कोशिश कर रही थी कि आप शांत रहो। फिर बाद में वो कुछ दवा वगैरह मुझे दे रही थी, इंजेक्शन वगैरह, वो अच्छे से कर नहीं रहे थे, और मैंने उसको ही डांट दिया तुझे कुछ आता नहीं है, आपको कुछ आता नहीं, आप जाओ इधर से। तुझे नहीं बोला था मैंने बोला आपको कुछ आता नहीं, आप जाओ इधर से, मैं उनको डांटने लगी थी। फिर बाद में दूसरी नर्स आई, फिर उन्होंने मुझे इंजेक्शन वगैरह दवा वगैरह दिया, और फिर सलाइन में भी कुछ पैरासीटामोल का दिया था इंजेक्शन। फिर उससे बाद में मैं धीरे ठीक हो गई। फिर रोहित को मैं बोली थी रोहित मुझे तो लगा था मैं जाने ही वाली ऊपर, मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है रोहित, मेरी लाइफ में उल्टा इतनी सारी चीज़ें हुई है, मुझे कुछ होगा तो नहीं ना, मैं अभी तो अपनी लाइफ जीना स्टार्ट की हूँ, मेरा बच्चा अभी तक मेरे को पहचान भी नहीं पाया है, मेरे बच्चे को मैं चाहिए हूँ, उसको भी मुझे वो चाहिए, मैं उसको चाहिए हूँ। तो रोहित मुझे बोलता था कुछ नहीं होगा तुझे, तू शांत बैठ, तू स्ट्रॉन्ग है ना, मुझे हिम्मत ही देते जा रहा था। फिर काकू तो इतनी डर गई थी,
काकू बोल रही थी मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या नहीं करूँ। फिर काकू तो रोहित को बुला के लाई थी सबसे पहले। फिर बाद में रोहित मेरे पास ही बैठा रात भर, मेरा हाथ ऐसे ऐसे कर रहा था, सलाइन तीखा लग रहा था ना मुझे, तो फिर मुझे ऐसे ऐसे कर रहा था वो सलाइन पर। फिर बाद में उसने मेरे पैर दबाए, मेरा बहुत ख्याल रखा, मेरा सर दबा रहा था। एक डॉग में भी है वो, मैं रो रही थी कि हाइपर हो गई थी मैं बहुत, तो मुझे टेंशन आ गया था कि मेरा टिकट है ऊपर का। फिर इधर से इस बेड से उस बेड तक मैं खुद चल के गई थी। तो फिर डॉक्टर बोला था अच्छा है, इसकी रिकवरी तो बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे से रिकवर कर रहे हो। मैंने बोला रोहित देख मैं इधर से उधर चल के आई थी, रोहित खाना लेने गया था ना तब। फिर बाद में मैं बार बार प्रैक्टिस करती थी चलने की, चल के खुद वॉशरूम जाना, फिर खुद ही से खुद को मतलब खुद सब करना, खुद के हाथों से खुद चल के जाना बार बार वॉशरूम। फिर मैं वॉक करती थी हॉस्पिटल के वार्ड, ये क्या बोलते हैं अपना रिसेप्शन से लेके अपने वार्ड तक चलती थी, मैं वॉक करती थी ताकि मैं जल्दी रिकवर कर पाऊँ। तो डॉक्टर मुझे बोलते थे आपने वॉक किया क्या, आपने वॉक किया? तो मैं बोली हाँ मैंने वॉक किया ना। तो बोलते मुझे दिखना चाहिए, मुझे हाई करना चाहिए उधर पे आके रिसेप्शन के पास। फिर मैं बोलती हाँ ठीक है ओके। फिर बाद में मैं कितना मैं ज़्यादा से ज़्यादा से 3 दिन तक ही रही हॉस्पिटल के अंदर। मैं पूरी रिकवर हो गई फटाफट, और मेरे को मिल्क भी बराबर आने लगा था। तो फिर डॉक्टर ने मुझे फटाक से डिस्चार्ज दे दिया। फिर मैं आ गई घर पे, आप लोग ने तो ब्लॉग में सब देखा होगा। फिर मैं घर पे आ गई, फिर मेरी लाइफ इतनी हैप्पी हो गई। मैं काम नहीं कर पा रही थी तो 3-4 दिन तक काकू ने, माई ने, सब ने मेरी बहुत मदद की। मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगी कि मेरे लिए इतना किया, रोहित की फैमिली ने इतना सब कुछ किया। मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा मुझे अकेले सब करना पड़ेगा, लेकिन सबने मेरी हेल्प की। काकू ने तो ज़्यादा ही किया है, मतलब खुशी की मम्मी ने और साहिल की मम्मी ने, उन्होंने तो मेरा इतना सारा कपड़ा धोया था। जो हॉस्पिटल का रहते हैं ना, कुछ मेरे गंदे कपड़े भी उन्होंने धोए अपने हाथों से। पूरा रस्सी आधा खुद डोरी बांधी थी कपड़े की, इतना बेडशीट वगैरह सब धोया था। मेरे बच्चे का बालता वगैरह सब धोया था, इसका शी सब धोया था, साफ किया था। इसलिए मैं काकू से ज़्यादा से ज़्यादा काकू से ही प्यार करती हूँ मैं, ये साहिल की मम्मी से। वो बेस्ट काकू है इस दुनिया की, वही सबसे, वो मेरी दोस्त भी, वो सब है मेरे लिए। रोहित की फैमिली में सबसे अच्छे से वही मुझे ज़्यादा समझते हैं, ज़्यादा वही मेरे से बात करते हैं, इसलिए शायद मैं ज़्यादा कनेक्टेड हूँ उनसे। तर तुम्ही बघितला माझी प्रेग्नेन्सी जर्नी कशी होती। नंतर फिर मी 5वीं हुआ मेरा, पूजा हो गई, फिर मैं घर के बाहर निकल सकती थी। तब फिर बाद में मैंने काकू को बोला मैं खुद से काम कर सकती हूँ, काकू जाने दो अभी, आप अपना काम छोड़ के मेरे पीछे लगे हुए। वो खेत में जाते हैं ना, उनको पैसा मिलता है, वो रोजी पे जाते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, दूसरे के खेत में वो काटते हैं ना धान, अपना खुद का भी काटते हैं लेकिन दूसरे के भी उसका काटते हैं, उनको फिर रोजी मिलती है, पैसा मिलता है ना इतना। तो फिर बाद में फिर मैंने रोहित को बोला जाने दे काकू, काकू मेरा काम करे। कितने दिन से कपड़ा वगैरह धो रही, मैं कपड़ा धो नहीं पा रही थी ना, मुझे हो नहीं रहा था ऐसे, बेंड होना नहीं हो रहा था, ऐसे झुक के कपड़ा धोना नहीं हो रहा था, टाका बहुत, तब तक टाके भी नहीं निकले थे ना, इसलिए। फिर बाद में फिर मैंने रोहित को बोला वॉशिंग मशीन लेते, फिर वॉशिंग मशीन लिया। फिर मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोने लगी। खुशी तभी भी मेरा बर्तन धोती थी आके, उसको मना करती थी मत दो, काकू भी आती थी ज़बरदस्ती लेके जाती थी बर्तन धोने के लिए। रोहित ने भी मेरी मदद की, बर्तन धो के दिया है कितने बार। है रोहित एकदम परफेक्ट हस्बैंड है वो, और पापा तो बहुत ही अच्छा है, वो दिख गया उसमें। ओके गाइज, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ही लंबा ब्लॉग हो रहा है। तर गाईज तुम्हाला कसा वाटला माझा प्रेग्नेन्सी जर्नीचा व्लॉग, तर नक्की सांगा, आणि काहीतरी मिस झाला असेल तर सॉरी, मी नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगणार। मैं पूरा प्रेग्नेन्सी जर्नी मी तुम्हाला हिंदीमध्ये सांगितलं आणि नंतर मी मराठीमध्ये बोलते, सॉरी त्याच्यासाठी, मला एवढं जमत नाही, क्योंकि जो हुआ है वो मैं पूरा मराठी में एक्सप्लेन नहीं कर पाती, बहुत ज़्यादा ही टाइम ले लेता है ऐसे अटक उटक के। इसलिए तर तुम्हाला माझा प्रेग्नेंसी जर्नी आवडला तर कमेंट, मतलब आपको कैसा लगा, आपके साथ भी ऐसा हुआ था क्या प्रेगनेंसी में?
तो आपको कैसा लगा ये व्लॉग ज़रूर कमेंट करके बताओ. आपके साथ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है. ओके चलो मैं जाती हूँ अभी. मुझे बहुत रात हो गई. अभी मुझे खाना बनाना आहे. तर तुम्हाला भेटूया नेक्स्ट व्लॉगमध्ये. बाय बाय.